मंकी मैन का ट्रेलर देखा? समझ नहीं आया ना? आ जाओ समझा देंगे। भैया ट्रेलर शुरू होता है हमारे हीरो देव पटेल के साथ, जो जमीन पर पड़े पड़े पंखा देख रहे हैं और उसको घंटा समझ नहीं आ रहा है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको भी घंटा समझ नहीं आ रहा है उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और हमको भी घंटा समझ नहीं आ रहा है कि पूरे ट्रेलर में क्या चल रहा है। फिर हमने 3 बार रिवाइंड करके ट्रेलर देखा और हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि आखिर देव बाबू बनाना क्या चाहते हैं। फिर हमने देखा कि इसका एक हिंदी ट्रेलर भी है, हमने वो देखा, फिर हमें सब समझ आ गया। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। और फिर उसने सुनी अपने अंदर की आवाज, या शायद बाहर की, पता नहीं कहां की, पर एक अंकल बोल रहे थे, अपनी आंखें बंद करो और तुम्हें अपना वजूद मिल जाएगा। फिर वो सोचता है पंखा देखने की जगह वजूद देख लेता हूँ। वापस आते हैं स्टोरी पर। जहां हमारे हीरो की मम्मी बचपन में उसको एक राक्षस राजा और उसकी सेना की कहानी सुनाया करती थी, और यहाँ मूवी को रामायण के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और फिर 45 सेकंड्स पर चाचा जी की आवाज वापस आती है और वो बोलते हैं, पहचान लिया खुद को, तुम में एक दरिंदा है। और इस बार भाई ने पहचान लिया है खुद को, और वो है एक सफेद बंदर। फटाफट से कास्टिंग की बात कर लेते हैं। तो स्लम डॉग मिलियनेयर देखने के बाद शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा जिसे देव पटेल से प्यार नहीं हुआ हो। यहाँ तो देव पटेल एक्टर भी है और डायरेक्टर भी। मतलब भाई आप बंदे का टैलेंट देखो। मेड इन हेवन एंड PS12 जैसे बढ़िया प्रोजेक्ट्स में अपना टैलेंट शो करने के बाद शोभिता धूलीपाला मंकी मैन में अपना पहला हॉलीवुड डेब्यू करते नजर आएंगी। मकरान देशपांडे लगता है ये फिल्म के मेन विलन है। लुक से तो बिल्कुल दिल्ली बैली के विजय राज लग रहे हैं। इसके बाद इसमें और भी काफी सारे इंडियन फेसेस हैं, जैसे अनुपम खेर के बेटे सिकंदर खेर, अदिति कालकुंटे, विपिन शर्मा, पितोप्स त्रिपाठी और वसूली भाई की गर्लफ्रेंड मुन्नी यानी अश्विनी कालसेकर। फिर ट्रेलर आगे बढ़ता है और डिस्क्रिमिनेशन जैसे इंपॉर्टेंट इशू पर फोकस करता है, जहां अमीर और गरीब के बीच का फर्क साफ समझ आ रहा है और अमीर गरीब को इंसान ही नहीं समझता। जो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। और ये देखकर हमारे हीरो का दिल भर आता है और वो बाथरूम में जाता है और करता है ये। What? फिर हमारा हीरो इन सब की वाट लगाने निकलेगा एक आलीशान ऑटो रिक्शा पर। एक चीज को आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे, वो है इसके फाइट सीन्स, जो तगड़े हैं और साथ ही रियलिस्टिक भी हैं, जैसे ये। अगर ये एक साउथ इंडियन मूवी होती तो भाई एक छलांग में 5 दरवाजे तोड़ चुका होता। यहां का दरवाजा, वहां का दरवाजा, यूपी का बुलंद दरवाजा, और गाइस ये शायद मेरे घर का दरवाजा भी तोड़ देता। गरीबों के लिए वो मसीहा बन के आया है, जहां लोग बार बार उसे उसकी ताकत याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियरली प्लॉट को हनुमान जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ट्रेलर के सेकंड हाफ का प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा है, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी कमाल है। जाहिर सी बात है ये मूवी मेन स्ट्रीम से अलग होने वाली है, जहां स्टोरी में डेप्थ होगी, कास्टिंग जबरदस्त है और एक्शन सीक्वेंसेस भी टॉप नॉच है। ट्रेलर थोड़ा कम एंगेजिंग है क्योंकि यहाँ सब कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता। बाकी मूवी अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, रिलीज होने के बाद पता चलेगा। तब तक अगर आप किसी मेन स्ट्रीम से हटकर मूवी पर हमारा रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम लिखकर जरूर जाना। जाओगे ना?